मुंबई शहर में कोविड से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के बचाव की चिंता काफी बढ़ी है। अब कोविड सेंटर हाईटेक हो रहे हैं और इधर बड़ी तादाद में डॉक्टर्स चाहते हैं कि अब युवा वॉलंटियर्स जो है वो चरमराती हुई व्यवस्था को संभालने के लिए आगे आएं। आपका नाम? टेम्परेचर आपका नॉर्मल है, कोई खांसी सर्दी कुछ भी नहीं है। मरीजों के साथ साथ अब स्वास्थ्य कर्मियों को बचाने की मुहिम भी मुंबई में चल पड़ी है। 297 बेड वाला मुंबई का ये नया डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर हाईटेक ढंग से डॉक्टर और मरीज के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखता है। जैसे एंटर हुआ पेशेंट तो वो बॉक्स में जाके खड़े होता है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि वहाँ पे हमने थर्मल इमेजिंग लगाया हुआ है, जिससे हमको बॉडी टेम्परेचर मालूम पड़ता है। वहाँ पे माइक लगा हुआ है और यहाँ पे हमारे पास हमारा माइक है यहाँ पे, तो यहाँ आवाज़ भी आती है और हम यहाँ से बोल के कोऑर्डिनेट करते हैं पेशेंट से। अब बेसिकली ये इसलिए है कि हम आइसोलेट होते हैं पॉजिटिव केसेस से, क्योंकि आपने देखा है कि बहुत सारे डॉक्टर्स एक्सपोज हो रहे हैं आज के टाइम पे। तो इसके वजह से ये नया सिस्टम निकाला है कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है। ये हाथ किसी सैनिक या किसान का नहीं बल्कि कोरोना का इलाज कर रहे एक डॉक्टर का है। मुंबई के केईएम अस्पताल के डॉक्टर असीम गार्गव ने सोशल मीडिया के जरिए एक भावुक पोस्ट लिखा और आने वाले समय में मामले तेजी से बढ़ने के अंदेशे के साथ अब युवा वॉलंटियर्स से हाथ बटाने की अपील की है। यंग जनरेशन है, स्पेशली मेरी एज ग्रुप के लोग, उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जो नॉट ओनली जस्ट मेडिकल फील्ड में जो काम कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड के बाहर भी जो काम कर रहे हैं, उनसे मेरी एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है कि उनको अब आगे आने का समय आ चुका है और अगले कुछ महीनों में जिस हिसाब से केसेस बढ़ेंगे हमारा हेल्थ सिस्टम और ज़्यादा प्रेशराइज होगा। तो इस चीज़ के ध्यान में रखते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एज अ डॉक्टर ही आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया आपको आगे आना पड़ेगा और आपको ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, स्पेशली द यंग जनरेशन। डॉक्टर असीम की अपील से इत्तेफाक रखते हुए महाराष्ट्र की कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर ओम श्रीवास्तव, साइन अस्पताल के डीन डॉक्टर रमेश भरमाल और एचबीटी ट्रॉमा केयर म्युनिसिपल हॉस्पिटल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विद्या माने ने वो काम सुझाए हैं जिनकी जिम्मेदारी युवा अपने कंधों पर उठा सकते हैं। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनको अंडर सुपरविजन या ट्रेनिंग दे करके ये काम पूरे किए जा सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे वॉलंटियर्स जो सामने आकर के शामिल होना चाहते हैं मरीज़ के देखभाल में, पेशेंट केयर में, उनको शामिल करके जितना पूरा बर्डन है ऑफ कोविड वो बहुत हद तक कम हो सकता है, लेकिन उनको अंडर सुपरविजन काम करने की ज़रूरत है। हमारी सोसाइटी में अगर कोई पेशेंट अगर मिलता है तो क्या कर रहे हैं आजकल, सोसाइटी को कंटेनमेंट कर रहे हैं, लॉकडाउन कर रहे हैं। तो ऐसे समय जो वहाँ के जो युवा पीढ़ी है उन्होंने उनके लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। एक साथ हर एक सोसाइटी में अगर हम एक घर, एक 2-3 घर ऐसे क्वारंटाइन फैसिलिटी करके बना के रखे तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे हॉस्पिटल में कितना भी बेड्स हो वो कम अगर हो रहा है तो ऐसे अगर क्वारंटाइन फैसिलिटी हर एक सोसाइटी में बनाए तो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो सोशल डिस्टेंसिंग की है, इसमें हमारे वॉलंटियर्स बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। अगर कम्युनिटी में, अगर सोसाइटी में हम सोशल डिस्टेंसिंग को लोगों को करने का मजबूर करें तो हमारे लिए आगे चलकर बहुत फायदेमंद साबित होगा। सिर्फ मुंबई शहर में जहां करीब 250 डॉक्टर संक्रमित बताए जा रहे हैं, 8 की मौत की खबर है, वहीं 500 से ज्यादा नर्सेज पॉजिटिव हुई हैं। ये आंकड़े हर दिन बढ़ रहे हैं, इसलिए मौजूदा वक्त में मदद के हर हाथ मायने रखते हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।